हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स जो कि होटल सेक्टर की कंपनी है। उसका हम लोग आज देखेंगे Q1 का जो अपडेट आया है। उसके साथ क्या करेंगे, बिजनेस भी समझ लेंगे कि क्या है और क्या उनका प्लान वगैरह है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्या करता हूँ, मैं बिजनेस थोड़ा समझा देता हूँ कि होटल सेक्टर में ये काम क्या करता है। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, जैसे ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का ये एसेट लाइट मिड स्केल होटल ऑपरेटर है जो कि काम क्या करता है, लीज में होटल लेके, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर से जो प्रॉपर्टी है वो लीज में लेता है। फिर अपने नाम के थ्रू, अपने ओन ब्रांड्स के थ्रू, जो कि है सरोवर एंड जो रॉयल ऑर्चिड, ऐसा कुछ नाम है उनका, तो इस नाम के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, अपने होटल्स वगैरह को पब्लिश करते हैं अपने ऑनलाइन साइट्स में। ठीक है, ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके फिर ऐसे करके करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो लैंड परचेस करके फिर होटल बना के फिर अपना नाम में ओनरशिप लेके ये सब काम नहीं करता ये लोग। ये लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं उनसे लीज में लेता है। ठीक है, वो वाला प्रॉपर्टी फिर अपने नाम में चला के पैसा कमाता है। ठीक है, सिंपल बात तो ये है। कंपनी प्राइमरीली सर्व क्या करता है, बिजनेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो लोग बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए। और पिलग्रिम्स मतलब जो सोचो, अ, भगवान के दर्शन वगैरह करने जा रहे हैं उनके लिए जो होटल स्टेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, उन टाइप के टूरिस्टों के लिए होटल्स बनाते हैं। तो लेजर टूरिस्ट मतलब वही घूमने जाने के लिए जो लोग। ठीक है, तो मेनली तीन टाइप के कस्टमर्स को ये लोग कैटर करते हैं। ठीक है, और जो क्या है कि रेंट में लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लोग इजीली मतलब क्या कर सकते हैं, अपने जो बिजनेस है उसको फास्ट पेस में क्या करते हैं कि स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा इनिशियल कैपिटल नहीं लगाना पड़ेगा, रादर देन कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह काम वगैरह करना पड़ेगा और मैनेजमेंट लाके उनको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वर्किंग स्टाफ लाके उनको बिठाना पड़ेगा, बाकी उनको उतना फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट में इनकर नहीं करना होता है, जो कि सही बात है। उतना क्या होता है, बैलेंस शीट में लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब बात है इस कंपनी का काम में। ठीक है, जो कि उन लोग वो लोग बोले कि इनोवेट एंड लॉन्च करने में हमको 3 से 6 महीना लगता है। ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम है। मैंने बोला ना, 3 से 6 महीना में आप कैसे नया, सोचो कोई होटल आप मतलब ये बिल्ड कर पाओगे, तो लीज में पॉसिबल है ये तो। ठीक है, और एसेट लाइट मॉडल है। ठीक है, और उनका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का 31 होटल्स उन लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, इंक्रीजिंग ओन ब्रांड प्रेजेंस, रिड्यूसिंग फ्रेंचाइजी डिपेंडेंसी, जो कि सही है। एजेंसी वगैरह है, क्लस्टर स्ट्रेटेजी यूज करता है, मतलब एक ही जगह में, जिससे लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। क्लस्टर स्ट्रेटेजी मतलब एक ही जो मेन एरिया होता है ना, सोचो कोई अयोध्या जाएगा, ठीक है, वो एक मतलब ये साइट है, ठीक है, जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं, तो उधर के आसपास बहुत सारा होटल खोल देगा, तो उससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम लगेगा। पर क्या है, हमको ज्यादा ज्यादा काम मिलता रहेगा। ठीक है, ये जो मिलता रहेगा, जो कि कहते हैं कस्टमर्स मिलता रहेगा। ठीक है, जो कि सही बात है। उनका अगर देखोगे तो कॉर्पोरेट होटल्स से उन लोग का 60 to 65% आता है। ठीक है, जो उनका कोर अर्निंग होता है, मतलब वही जो काम के लिए, जो लोग जो बिजनेस वाले के लिए जो लोग होटल वगैरह परचेस करते हैं मतलब रेंट वगैरह लेते हैं। ठीक है, उसका पिलग्रिमेज ये क्या है, 20 to 25% ऑफ द रेवेन्यू है। लेजर होटल्स जो है 10 to 15% का। ठीक है, क्योंकि सर इंटरनेशनल भी वो लोग ऑपरेट करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा क्या है। ठीक है, रेवेन्यू वगैरह छोड़ दो। ठीक है, अ, और क्या है, उनका क्या था कि पैट वुड बी अराउंड 18 करोड़, क्योंकि उसका कोई जीएसटी का इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिला, क्योंकि जीएसटी रेट पे चेंज हो गया था, तो क्रेडिट नहीं मिला उसको, इसलिए पीएनएल पे थोड़ा सा हिट लेना पड़ा। इसलिए उन लोग का पीएनएल पे प्रॉफिट था 12 करोड़ का, लेकिन उनका कहना था कि हम लोग अप्रोक्स 18 करोड़ कर सकते थे अगर ये जीएसटी वाला ये नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। तो ठीक है, वो तो नेक्स्ट ईयर से वो लोग रिकवर कर देंगे, उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला हुआ। फिर करेक्ट टारगेट था कि हम लोग जैसे कि ऑक्यूपेंसी रेट जो अभी 68% का है, उसको 72 to 73% तक लेके जाएंगे। ऑक्यूपेंसी रेट मतलब क्या होता है, जो तो पूरा साल सोचो वो होटल चलाते हैं 365 डेज, पर क्या है 68% जो डेज होता है, सोचो वो 68% डेज ही होटल ऑक्यूपाइड था, मतलब कस्टमर रह रहे थे, कस्टमर रेंट दे रहे थे। ठीक है, पर जैसे जैसे मतलब पैसा दे रहे थे जैसे, और बाकी समय पैसा नहीं आ रहा था, पर होटल तो मेरा ऑलरेडी रनिंग था, स्टाफ को मेरे को पैसा देना ही था। तो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ने से क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, आप ऐसे समझो। ठीक है, क्योंकि हमको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हुई हो ही गया, क्योंकि जो जिससे हम लोग प्रॉपर्टी लीज में लिए तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, और जो एम्प्लॉय वगैरह हम रखे थे उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। पर हम लोग अगर ज्यादा ऑक्यूपेंसी मतलब ज्यादा कस्टमर हम लोग रख पाए अपने होटल पे, तो उससे क्या होगा, हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, समझ रहे हो। ये हुआ कुछ, ऑक्यूपेंसी रेट इनको बढ़ाना था 68 से 73% समथिंग का, ये तो ऑनलाइन वगैरह करते हैं ये लोग। ठीक है, ये सब सही है।
मेन जो कैपेक्स का प्लान है उनका, करेंटली उन लोगों का 31 होटल्स है और 1850 का कीज है, 1850 कीज, ठीक है। मतलब इतना होटल रूम्स है उनके पास। उनका कहना है कि टारगेट है कि फाइनेंशियल 28 तक हम लोग 50 होटल्स लेंगे और उसमें 3000 टू 3500 कीज हम लोग लाएंगे, जो कि अप्रोक्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा। अप्रोक्स कितना हो रहा है, 3500 अगर मैं पकड़ूं, सॉरी, हाँ वही 1.8 1.7 टाइम समथिंग का उन लोगों का मतलब कीज बढ़ रहा है। कीज बढ़ने से क्या होगा, एक तो नया रेवेन्यू आएगा, ऊपर से ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा तो हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। होटल वगैरह में ऑक्यूपेंसी रेट अगर ज्यादा हुआ ना, ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इसमें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी इनकर हो चुका है। रेंट आप दे दोगे टाइम पे और एम्प्लॉयज को पैसा देना ही पड़ेगा। बाकी है हमको जितना ज्यादा कस्टमर हम एक्वायर कर पाए, मतलब रख पाए अपने होटल में, उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, जैसे उनका कहना है कि अराउंड 8 होटल्स हम लोग इस बार खोलेंगे, मतलब फाइनेंशियल 27 में। तो कि हो जाएगा अराउंड 31 प्लस 8 हो जाएगा 39, जो कि फाइनेंशियल 28 में तब वो लोग 11 होटल समथिंग खोलेंगे। ठीक है, और ऑक्यूपेंसी रेट उन लोग का टारगेट है कि 72 to 73% रखना है। आप ये देखो, नया होटल आ रहा है, ठीक है, नया होटल में ऐसे भी कम ऑक्यूपेंसी रेट होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग ब्लेंडेड में, मतलब अप्रोक्स टोटल में हम लोग 72 to 73% रखेंगे। मतलब आप सोचो, जो पुराना होटल्स है वो लोग कितना जल्दी मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो नया होटल्स है वो भी कितना जल्दी से वो अपना ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाएगा, ताकि ना एवरेज कोई 8 होटल का एवरेज अभी जीरो है, और अभी फिर नया होटल आएगा वो जीरो ऑक्यूपेंसी में है, और जो पुराना होटल है उसका ऑक्यूपेंसी हाई है, जो कि 68% था समथिंग लास्ट ईयर में, तो उसका भी बढ़ेगा। और नया होटल है उसका तो और जल्दी से ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा। मतलब क्या दिख रहा है कि इधर डिमांड है, ठीक है, सीधा बात वही है उनका। अगर ये टारगेट दे रहे हैं मतलब उसमें वो डिमांड है, उसको दिख रहा है। कर पाएगा कि नहीं वो तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग होगा कि मतलब ये होगा कि नहीं वो तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे वो लोग ARR, मतलब एवरेज रूम रेंट जो होता है ना, अभी उनका क्या था, 3900 समथिंग का था। ठीक है, उनको कहना था कि इसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे, मतलब और रेवेन्यू बढ़ने का स्कोप, मतलब एवरेज रूम रेंट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमारा कीज बढ़ेगा, फिर हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा। ऊपर देखो कितना सारा फैक्टर एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो देखते कैसे ये लोग काम करते हैं, ठीक है, काम में डिपेंड करेगा। बोलना तो बहुत कुछ है, ठीक है, हमको ट्रैक करना पड़ेगा। और मेन क्या है उन लोग का पास, साइंड प्रॉपर्टी है सोमनाथ, वाराणसी, अयोध्या, जयपुर, चेन्नई, वेलोर, ये सब जगह उन लोग का साइंड प्रॉपर्टीज है। मतलब काम अभी शुरू होगा इसमें, जैसे कि वो रिनोवेट वगैरह करके फिर काम शुरू करेंगे। तो दिख तो रहा है कि पाइपलाइन वगैरह है उन पे, ठीक है। काम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो उनका बात है। तो सही था अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो Q1 का अपडेट आया वो मैं दिखा देता हूँ। हम्म Q1 का कहना है कि उनका कोई न्यू होटल साइनिंग नहीं हुआ। जो आप देखे ना 8-10 नाम जो इधर साइनिंग में हुआ था, और कोई नया साइनिंग नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आ गया 8 से 10 नाम तो उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इनको पहले ये एग्जीक्यूट करे, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे और नया साइनिंग वगैरह करके नया नया होटल्स खोलेंगे। साइनिंग मतलब हाँ, एग्रीमेंट वगैरह कर लिए कि हाँ हम लोग होटल इधर खोलेंगे। जैसे कि अब होटल खोलने में बहुत ऑपरेशनल पहले अपफ्रंट खर्चा करना पड़ेगा ना, उसको अपने हिसाब से सजाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर एम्प्लॉयज लोगों को बुलाएंगे, समझ रहे हो, एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल्स वगैरह होगा, कैसे क्या होगा, मैनेजमेंट वगैरह देखेगा। ठीक है, उसके बाद जाके होटल स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं प्रॉपर्टी साइन की हाँ भाई मैं लूंगा कल से शुरू, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। उन्होंने बोला 3 to 6 मंथ्स लगता है तुम्हारा नया होटल को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी द कंपनी ओपन 2 होटल्स विद टोटल 86 कीज रूम, ठीक है। जो कि सही है। जो गुरुग्राम मैंने दिखाया, रामेश्वरम जो मैंने दिखाया इधर, रामेश्वरम यहाँ और गुरुग्राम यहाँ, ये दोनों खुल गए हैं, ठीक है। जो कि सही बात है, ठीक है, Q1 में खुल गया है। और मेरे को लगता है जो नया ये सब है ना तुम्हारा, ये जो अयोध्या है, ठीक है, और वाराणसी, ये सब तो जगह क्या है, थोड़ा सा मतलब पूजा पूजा वाला जो लोग होता है वो लोग तब पूजा के टाइम में जाते हैं, तो मेरे को लगता है तब वो लोग ये सब जगह खोलेंगे, ठीक है। जब उसका ज्यादा फुटफॉल होगा उधर, जब पूजा वगैरह चलेगा तब के टाइम में ये लोग उधर खोलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो वाला थोड़ा तब आएगा। ठीक है, दो भी खोला है कोई इशू नहीं है इसमें, ऐसे भी आपका 8 खोलना था। ठीक है, उसमें से आप लोग 2 खोल दिए और फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि सही है, ठीक है। अब देखो कि इधर आ गया ऑक्यूपेंसी रेट में। ऑक्यूपेंसी रेट इन लोगों का अप्रैल में 61% का था, और उसको बढ़ाते बढ़ाते ये लोग 69% में कर दिए, जो इंडिया वाला है, ठीक है। जो कि सही बात है, मतलब ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा है, जो कि हमको सही दिख रहा है।
ठीक है। और जो आप देखोगे, जो अमेरिका वाला उनके पास जो वर्टिकल है, यूएसए वाला जो वर्टिकल है उनका उनका भी 59% से 70% का ऑक्यूपेंसी रेट हो गया मंथ ऑन मंथ, अप्रैल में जून, उधर भी अप्रैल में जून। तो मतलब दिख रहा है ऑक्यूपेंसी तो आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगा तो मेरे को लगता है कि फिक्स कॉस्ट वगैरह तो लग ही रहा है, पर हमको ऑपरेटिंग बहुत ह्यूज मिलेगा इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में मेरे को लगता है ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उनका मैक्सिमम 39 टू कितना सारा 31 तो है ऑलरेडी, 8 करेगा, 39 होटल्स ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, अगर वो कर पाए तो 39 होटल्स ऑपरेशनल हो जाएगा, और 11 ही लाना है। तो 11 वो लोग लाएंगे शायद नेक्स्ट ईयर में। और क्या है इसमें, तो हमको ऑपरेटिंग लेवल, ये जो 39 है उसमें तो हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बात को समझ रहे हो। उसमें तो ऑक्यूपेंसी रेट हाई होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ठीक ठाक ही है, उतना कुछ खराब रिजल्ट नहीं है, मतलब खराब अपडेट नहीं है इनका, तो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि एसएमई कंपनीज है ना, तो मैक्सिमम कंपनी रिजल्ट नहीं देता, बस ऐसे अपडेट देता है, बिजनेस अपडेट टाइप, जो कि सही है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसका मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो किया था वो मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने किया था, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया नहीं था। तो क्या है कि हर बार मैनेजमेंट तो गाइडेंस देगा नहीं, ठीक है, बट बहुत सारा हिंट दिया था, उससे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे निकाला है, आपको अगर समझना है तो आप समझ सकते हो, ठीक है, वरना आप सीधा स्किप कर सकते हो। मैंने जहाँ फॉरवर्ड कैलकुलेशन का डिस्कशन किया, ठीक है। जैसे उनका कहना था कि हम लोग के पास 1850 कीज है, ठीक है, अप्रोक्स। तो उनका कहना है कि 3000 टू 3500 करना है। अगर मैं पकड़ूँ 3020, मैं क्या पकड़ता हूँ कि 3000 टू 3500 है ना, उसके बीच में पकड़ता हूँ कोई कीज ये लोग खोलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 3000 प्लस 3500 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देता है, एवरेज निकाल देता हूँ, जो कि 3250 होता है। तो जो कि सही है। और उससे मैं क्या करता हूँ, जो अभी का एग्जिस्टिंग है ना, तो मैं उतना कीज माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को दिख जाएगा कि कितना न्यू न्यू कीज आने वाला है, ठीक है। तो 1400 समथिंग न्यू कीज आने वाला है। अगर हम उसको डिवाइड कर दो टू में मैंने सोचा कि 700 की इस बार आएगा, और 700 की तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में आएगा। मैं एवरेज आउट करके चल रहा हूँ, ठीक है, उतना, क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन है, तो वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, मेरे को एवरेज आउट करके पर नंबर तो निकालना पड़ेगा। मैंने सोचा कि 700 की इस बार आएगा, ठीक है, तो 700 पहले से ही है, और 1850 पहले से है, ठीक है, 700 अभी आएगा, 800, 1850 पहले से, तो अप्रोक्स मेरे को दिख रहा है 2550 की इस साल आने का चांस है, ठीक है। अगर मैं इतना निकालूं, और उनका जो एवरेज रूम रेंट है कितना था, 3900, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करो, सोचो मैं 4000 कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में नहीं आएगा, राउंडिंग ऑफ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आ गया नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 365 करूँगा, और ऑक्यूपेंसी रेट उनका कितना कहना था, कहना था ना उनका 70 समथिंग परसेंट का, या 72, मैं 72% पकड़ता हूँ, उतना पकड़ लिया, डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आता है 260। मैंने क्या किया, ऑक्यूपेंसी रेट लिया, फिर वो नंबर ऑफ कीज लिया, नंबर ऑफ कीज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट मैंने किया 72% का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 365 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पूरा साल का मेरे को निकालना है, ठीक है। और मैंने एवरेज रूम रूम रेंट ले लिया, ठीक है, जो 4000 में ले लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 268 करोड़ समथिंग का आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 268 करोड़, तो सोचो मैंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच लिया, ठीक है, सब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा घटा लिया, ठीक है, कि हाँ मैंने 230 से 245 समथिंग का मैंने सोचा कि 65 टू 70% का मेरा रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट नंबर, कंजर्वेटिव नंबर आप निकाल सकते हो। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हर बार आपको मैनेजमेंट आके कुछ गाइडेंस देगा, देगा तो अच्छा बात है, नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हिंट्स तो बहुत सारा दिया था ना, आप समझ गए, ठीक है। मैंने कैसे निकाला, नंबर ऑफ कीज जो ऑलरेडी है, प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई करो इंटू ऑक्यूपेंसी रेट, फिर मल्टीप्लाई करो इंटू एवरेज रूम रेट, और मल्टीप्लाई करो इंटू 365, क्योंकि पूरा साल का हमको रेवेन्यू निकालना है ना, ठीक है। 4000 एवरेज रूम रेंट तो वो पर डे का होगा ना, तो उस हिसाब से निकाल लोगे तो 268 करोड़ समथिंग का आ रहा था। मैंने सोचा उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं जाते, थोड़ा घटा देते, ठीक है। तो मैंने 232 से 246 करोड़ का लिया, जो कि 65 टू 75% का रेवेन्यू ग्रोथ देता है, ठीक है। मेन मजा हमको पैट लेवल पे आएगा, ठीक है। पैट मैंने 9.5% पकड़ा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस बार जैसे उनका इतना था, ठीक है, आ गया हाफ ईयरली क्यों, फुल ईयर। हम्म अभी उनका पैट मार्जिन कितना था,
अप्रोक्स 8.5%। तो मेरे को लगता है कि जीएसटी वाला इम्पैक्ट तो हट जाएगा, तो इस बार रेवेन्यू परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा आएगा, EBITDA मार्जिन ज्यादा आएगा। लेकिन बात क्या है, नया नया रूम खुल रहा है तो उसका तो क्या होगा, मेरे को अपफ्रंट खर्चा वगैरह तो लगेगा ना, समझ रहे हो? जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट, मतलब ईयर के फर्स्ट डे में ही सारा होटल्स खोल रहा है ये लोग, मतलब दो, लगता है दो दो करके ऐसे करके खोलेंगे हर क्वार्टर, मेरे को लगता है। तो क्या होगा, जो लास्ट वाला सोचो, जो क्वार्टर में वो लोग खोलेंगे उसका ऑक्यूपेंसी रेट तो कम होगा, तो उसमें हमको रेवेन्यू वगैरह कम मिलेगा, तो हो सकता है EBITDA वगैरह सब माइनस में हो। ठीक है, पर क्या है, मेरे को अपफ्रंट कॉस्ट तो लग गया है, तो मैंने क्या किया, पैट मार्जिन थोड़ा सा घटा के लिया, 8.5%, अभी आ रहा था मैंने 9.5% लिया है। ठीक है, कि पैट मार्जिन होगा, क्योंकि एक तो जीएसटी वाला झमेला हट जाएगा। ठीक है, उससे पैट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा। और वो इनपुट टैक्स कुछ क्रेडिट वगैरह उनको नहीं मिला था, क्योंकि रेट पे चेंज हो गया था, इसलिए तो उससे क्या, रेट हमको पैट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। और ऊपर से क्या होगा, हमारा जो ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह है वो बढ़ेगा, तो उससे बढ़ेगा, लेकिन क्या है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमको नया नया होटल भी खोलना है ना। और जैसे जैसे इन लोग का स्प्रेड करके खोल रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि दो दो अभी खोला, दो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में खोलेंगे। ऐसे करके खोलेंगे तो अपफ्रंट कॉस्ट जो तुम्हारा लास्ट क्वार्टर में लगेगा, सोचो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के एम्प्लॉय वगैरह हायर करके, ठीक है, वो सब जो खर्चा लगेगा, जो लीज वगैरह देना होगा, तो ऐसा नहीं होगा ना, लास्ट क्वार्टर में जो खोलोगे तो क्या होगा, उसका तो रेवेन्यू वगैरह कम आएगा, EBITDA शायद पैट उसको नेगेटिव में रहे, वो वाले होटल्स का। तो मैंने एवरेज आउट करके मैंने 9.5% मैंने पैट मार्जिन लिया। ठीक है, जैसे H1 का आ जाएगा ना, तो तब मेरे को थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या हो सकता है। पर वैसे अप्रोक्सीमेटली मैंने अगर निकाला तो सही है। ठीक है, अब देखेंगे कैसा होता है। तो पैड ग्रोथ होता है अप्रोक्स 84% से 95%, जो कि डिसेंट है। डिसेंट क्या मतलब, सही है। एक तो जीएसटी वाले का इम्पैक्ट मेरे को मिलेगा, और नया होटल खुलेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में मेन मजा आएगा जब आपका 39 समथिंग होटल्स खुल जाएगा 50 में से, और उसका ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, जो कि सही है। ठीक है, जीएसटी वाला भी झमेला रहेगा, तो ह्यूज हमको ये मिलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा उनका। अगर आप आके देखोगे इधर, ये कहाँ गया, उनका किसी ने कहा भी था कि 28% समथिंग हम लोग एबिटडा हिट कर सकते हैं, जो मैच्योर वाले स्टोर्स होते हैं। ठीक है, मैंने इधर कहीं, हाँ, हाँ, ये देखो, द मैच्योर स्टोर जनरेट अराउंड 28% ऑफ द एबिटडा मार्जिन, जो कि सही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, अपफ्रंट खर्चा कम है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंसेस वगैरह लगेगा। ठीक है, तो एबिटडा मार्जिन इसलिए आपको इतना ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, रुक जाओ, मैं एक सेकंड इधर का PNL खोलता हूँ। हम्म, आप देख सकते हो, PPT वगैरह निकाल के आराम से बैठ के देख सकते हो क्या उनका कहना है। हम्म, अरे भाई तुम शीट दो बैठ के, ये क्या हम्म, ठीक है, ये सब है, बढ़िया है, जो कि सही है। और EBITDA मार्जिन देखना है। EBITDA मार्जिन दिया नहीं है क्या इधर? देखो, EBITDA मार्जिन अप्रोक्स 18% का चल रहा है ना। ठीक है, H2 में। और टोटल अगर इधर दिया है फाइनेंशियल 26 में, जो कि 15% है, मतलब EBITDA मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा। मेरे को लगता है कि इस ईयर भी तो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा EBITDA मार्जिन में जंप आएगा, पैट मार्जिन में जंप आएगा, अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए। रेवेन्यू में तो जंप आएगा ही, क्योंकि 30 से वो लोग अप्रोक्स 50 का होटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, कीज वगैरह भी बढ़ा रहे हैं, तो सही है। देखते कैसे एग्जीक्यूट होता है। मेरे को तो Q1 का अपडेट डिसेंट लगा है, अच्छा है, एज पर प्लान चल रहा है। मैं तो वही बोलूंगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जो करना था वही कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे, अगर हर बार ऐसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट गाइडेंस देगा, मैं वही बोला था आपको। आगे पीछे करके एक नंबर निकालना पड़ेगा, एक नंबर नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पोटेंशियल हो सकता है। समझ रहे हो? उसके हिसाब से ना मनी एलोकेशन करोगे, जैसे पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करोगे, आप क्या चाहोगे, आपके पास जो हाई ग्रोथ वाले इंजिन हो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना हाई ग्रोथ इंजिन है? 50% वाला है, 50% वाला है, 70% वाला है, 100% वाला है, कौन सा वाला इंजिन है ये? आपको तो निकालना पड़ेगा कुछ अप्रोक्स। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ब्लंटली निकालोगे, इतना भी गलत ना हो जाए कि 60-70 निकाला और ग्रोथ इंजन 30% आ रहा है, या 60-70 निकाला, ग्रोथ इंजन 130% आ रहा है। ऐसा नहीं होना सकता। 60-70 मैंने निकाला, अगर यहाँ से सोचो, मैंने जो कैलकुलेशन किया था, क्या किया था, 65 to 75%। अगर क्या हुआ इससे, क्या से क्या होगा, या तो 50-55% होगा नीचे लोअर लेवल पे, मैक्स टू मैक्स।
ये अपर लेवल में क्या होगा, 85 to 90% होगा। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। ठीक है, अप्रोक्स कैलकुलेशन भी मैं अगर करूँ तो आपका आसपास आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कैलकुलेशन में कुछ भी अलग शलग कर दोगे तो फिर आपका एलोकेशन ही गलत सलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी सोच समझ के करना पड़ेगा, वही बात है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपडेट आएगा तो मेरे को तो दिखेगा ही क्या होगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही था। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स के लिए मेरे को तो अपडेट सही लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।